आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमने किया था, जहां हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, हमने इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स पढ़े थे। हमने सीखा था हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हाउ टू फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर की थी। अभी हम आगे जो करने वाले हैं, जितना भी काम हमने अभी तक किया है, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो भी काम किया है वो पूरे का पूरा आपका 8th क्लास का रिवीजन था। 8th क्लास में हम रेशनल नंबर पढ़ के आए थे। अब हम जो नई चीज सीखने वाले हैं दैट इज द इरेशनल नंबर। हम सीखने वाले इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज p upon q where p comma q are integers and q is not equal to 0। जिसको मैं इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकती वो सारे नंबर, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल्स हैं जैसे अंडर रूट में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे देखो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं आएगा। अंडर रूट 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट 4 होता है उसको सॉल्व करके 2 आ जाता है, लेकिन 2 को हम 2 अपॉन 1 p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज नॉट इरेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो 4 नहीं आएगा। 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, इसके बाद अंडर रूट 9 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं और 3 को हम 3 अपॉन 1 यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी ऐसे अंडर रूट वाले हैं जिनमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है 4, परफेक्ट स्क्वायर है 9, फिर इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है 25, 36। तो ये सारे नंबर्स, ये नंबर्स हमारे पास इरेशनल नहीं है, ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा हमने एक नंबर ये पढ़ा था पाई हम पढ़ते हैं पाई की वैल्यू होती है 3/14, लेकिन ये वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। हम पाई को कहते हैं कि पाई 22/7 है, 22/7 है। आपको कह दो कि पाई तो 22/7, तो इसका मतलब तो इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम पाई को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई की ये वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वास्तव में एग्जैक्ट ये पाई की वैल्यू नहीं होती। तो पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये ले लेते हैं। वास्तव में तो पाई की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो डिवाइड हम करेंगे तो वो कभी भी एंड ही नहीं होगी, चलती जाएगी, वो डिवाइड खत्म नहीं होगी कभी भी, है ना। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग वाली जो डिवाइड होती है, डिस्कस करेंगे हम उसको बाद में कि किस तरह की डिवाइड होती है वो। तो यहाँ पर अभी मेरा मेन कंसर्न क्या है कि जो पाई होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता। पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर्स होता है। तो ये सभी जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या सीखनी है? ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, अब आगे हम ये सीखना चाहते हैं कि हम इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। देखो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? समझो इस चीज को। हम कह रहे हैं रियल नंबर में क्या आते हैं? रियल नंबर में 2 तरह के नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में, रेशनल, ठीक है, और दूसरी तरह का नंबर हो गया इरेशनल। सारे रेशनल नंबर ले लो और सारे इरेशनल नंबर ले लो, तो वो मिलकर के, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? रियल नंबर बना देंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा
कि कोई भी रियल नंबर हो, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, कोई भी रियल नंबर हो, हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां √2 आएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां √3 आएगा, यानी कि हर एक नंबर के लिए यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स है कि इस पॉइंट पे ये नंबर आएगा। ठीक है, तो मुझे बताना है कि √2 कहाँ आएगा, बताओ, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कोई मुझसे ये कहे कि 0 कहाँ आता है, तो हम बता देंगे ये रियल नंबर लाइन है, बिल्कुल बीच में 0 होता है, कर दिया मैंने रिप्रेजेंट। ऐसे ही मुझसे कहा गया कि √2 को यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाओ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्वेश्चन है, √2, √3, √5, इन अंडर रूट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। फिर से √2 की रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, √3 की सीखेंगे, √5 की सीखेंगे। इस तरह आप किसी भी अंडर रूट की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 में हम यही सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो देखो स्टार्ट करते हैं, √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, आपको इसके लिए पेंसिल, स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, ये सारी चीजें, ज्योमेट्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी की हेल्प से ही हम ये बनाने वाले हैं, हम करने वाले हैं। देखो √2 का मतलब √2 को हम ये कह सकते हैं, देखो √1 + 1, √1 + 1 इज √2। करना क्या है, सुनो, स्केल से आप एक लाइन ले लेना। आपने स्केल से क्या ले ली, एक नंबर लाइन, दिस इज अ नंबर लाइन, ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली। ठीक है, यहाँ बिल्कुल बीच में क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल बीच में क्या होता है, 0। मुझे चाहिए 1 + 1, √2 कैसे बनेगा, 1 + 1 करके। 1 क्या है, 1 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, क्या है 1 यूनिट, कुछ भी यूनिट ले सकते हो आप। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हो आप, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हो आप, कितनी भी यूनिट को मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 1 यूनिट। तो मैंने सपोज किया इतना, यहाँ मैंने 1 दिया, मैंने कहा ये जो मेरी डिस्टेंस है ना, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इतने डिस्टेंस को नाम दिया कि दिस इज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक 1 तो मैंने ले लिया, ये मेरा एक 1 है, एक 1 तो हमने ले लिया, एक और 1 चाहिए मुझे, एक और। तो ये दूसरे वाला 1 मुझे कैसे लेना है, देखो मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ है ना, जहाँ मैं 1, ये जो 1 लिया है मैंने, यहाँ पर मुझे एक परपेंडिकुलर लेना है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ पर मुझे ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। या तो आप कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 1 के ऊपर कंपास से आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ, या फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ लेनी है 90 डिग्री की। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल आप किसकी हेल्प से बना सकते हो, कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो, या फिर आप प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो और बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको मिला दो, किसी की भी हेल्प से आप ये 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। हमने परपेंडिकुलर ले लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो ये कितना है, ये है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है ना, जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है, जितना ये डिस्टेंस है, इतना ही ये ले लो, ये लेके इसको कट करो, यहाँ पर ये कट हुआ, यहाँ पर, तो ये भी कितना हुआ भाई, इसके जितना ही है ना ये, तो ये भी कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ, ये भी क्या हुआ, 1 यूनिट। तो मैंने यहाँ 1 यूनिट ले ली और यहाँ पे 1 यूनिट ले ली, और ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो ये क्या बना, ये बन गया 90 डिग्री के एंगल वाला ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बन गया, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो पाइथागोरस थ्योरम में मुझे ए बी पता है, मुझे बी सी पता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो एसी कैसे निकालेंगे, देखो एसी कैसे निकलता है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो एसी कैसे निकलेगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि एसी इज इक्वल टू √2।
हमें पता चला कि जो AC की लेंथ है ना ये √2 है, ये √2 है। अब हमें पता चल गया √2 क्या है, कितनी डिस्टेंस है √2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, √2 है। इतना काम करने के बाद कंपास लेना है, कंपास की निडल को इस पॉइंट पे रखना है 0 पे, इस A पॉइंट पे 0 पे, कुछ भी इसको कह दो, ये पॉइंट यहाँ रखना है और इतना कंपास खोल लो, कंपास को इतना खोल लो और खोलने के बाद ऐसे आर्क लगा दो। खोलने के बाद क्या करो, यहाँ रखो, इतना खोलो और खोल के ऐसे आर्क लगा दो। तो आप जो ये आर्क लगाओगे ऐसे, ये आर्क ऐसे लगेगी। ठीक है जी, हमने क्या किया, सबसे पहले फिर से सुनो क्वेश्चन को, हमने क्या किया है, ये आर्क मैंने लगा दी, ये आर्क ऐसे लगेगी, ये जो हमने आर्क लगाई है आपकी कंपास से ऐसे आर्क आएगी। फिर से सुनो, सबसे पहले मैंने स्केल से एक लाइन लगा ली, दिस इज अ नंबर लाइन, इसके बिल्कुल बीच में मैंने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ओरिजिन के बाद अपनी मर्जी से थोड़ी सी डिस्टेंस ले ली, कितनी भी ले लेना आप, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और उसको कहा कि वो 1 यूनिट है। क्या कहा उसको कि वो 1 यूनिट है। छोटा हम इसलिए नहीं लेते, 1 सेंटीमीटर मत लेना क्योंकि बहुत छोटा सा फिगर बनेगा, कुचर मुचर सा हो जाता है ना। बड़ा सा फिगर बनता है, साफ सुथरा सा, हमें भी साफ साफ समझ में आएगा, आपको भी अच्छे से साफ साफ समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस ले लेना, 2 या 3 सेंटीमीटर का, इस तरह से बड़ा डिस्टेंस ले लेना, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट है। जितनी ये है उतनी ही यहाँ डिस्टेंस लेनी है परपेंडिकुलर पे। पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर जितना ये था इतना ही ये डिस्टेंस ले लो और इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। ये आपको पाइथागोरस लगा के दिखानी है, ये क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है कि AC कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर क्या करो, कंपास लो, कंपास की निडल को यहाँ रखो और यहाँ पर आर्क लगा दो, इतना खोल लो, कंपास को इतना खोल लो और उसके बाद ये आर्क लगा दो। ये आर्क इस रियल नंबर को जहां भी कट करेगी, ये आर्क इस रियल नंबर को जहां भी कट करेगी वो क्या होगा, वो होगा √2। ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा √2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन का आंसर। क्या, हाउ टू प्लॉट √2 ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, वहां आपको यही काम करके दिखाना है। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब मैं बात करती हूँ √3 की, कि कैसे हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 पे आते हैं, देखो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √3 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, 2 + 1। √3 कैसे बनेगा, 2 + 1 करके हमारे पास √3 बन जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करें, अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेते हैं। हम क्या करें, यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, देखो ये 0 और ये पॉइंट है √2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 बनाने के लिए पहले मुझे √2 को बनाना पड़ेगा। √3 बनाने के लिए मुझे पहले √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने √2 बना लिया, ये मैंने √2 बना लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे पास है √2, है ना। ये 1 यूनिट तो B तक था, ये 1 यूनिट तो B तक था, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डिस्टेंस है √2 यूनिट। कितना डिस्टेंस है ये, √2 यूनिट। और ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 1। ये डिस्टेंस कितना है, 1, क्योंकि मुझे यही लेना है ना, 2 + 1, तो एक 2 होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ √2 ले लिया और यहाँ मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे यहाँ तो √2 लेना है, लेकिन यहाँ मुझे 1 ही लेना है, क्योंकि 2 + 1 तभी आएगा। तो 1 लेंगे कैसे, 1 लेना सिखा रही हूँ। इस √2 के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया था, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एक सीधी लाइन लगाऊंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी।
प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो आप ये, ठीक है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट एक प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जितना ये मेरा 1 यूनिट था यहाँ से यहाँ तक, इतना ही यहाँ पे आर्क लगा दो। ये आर्क मैंने लगा दी, ये मेरी 1 यूनिट है। ये मेरा कितना है, ये डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। ये डिस्टेंस मेरा क्या है, 1 यूनिट है। अब हमने क्या किया, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। अब ये ट्रायंगल बन गई कौन सी, देखो ये ले लो ए, ये पॉइंट है ए, एल और ये वाला पॉइंट है आपका एम, ए एल एम। कौन सी ट्रायंगल बन गई, ए एल एम ट्रायंगल बन गई। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकती हूँ। देखो मैं पाइथागोरस लगा रही हूँ। पाइथागोरस लगेगी आपका ए एल का स्क्वायर इक्वल टू एल एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो एल एम कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस ए एम कितना है, √2 का स्क्वायर। तो ये 1 + 2 आ जाएगा, तो ए एल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चला कि ये ए एल की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है √3। ये डिस्टेंस कितनी है, √3। अब मुझे क्या करना है, अपने कंपास को लेना है, कंपास की निडल को यहाँ रखना है और इतना खोलना है, ये इतना कंपास खोलना है और एक आर्क लगा देनी। इतना कंपास खोल के आप ऐसे आर्क लगा दो, जैसे हमने √2 में बनाया था, सेम टू सेम। चेंज क्या किया है, √2 को बनाने में बेस भी बन लिया था, हाइट भी बन ली है, लेकिन अब √3 को बनाने के लिए बेस तो लिया मैंने √2, बेस क्या लिया मैंने √2 और हाइट मैंने कितनी ले ली, 1, और हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिलेगा ना रियल नंबर लाइन से, दिस इज √3। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा √3, ठीक है। तो हमने √2 बना दिया, हमने √3 बना दिया। इसके बाद हम आते हैं √5 पे। √5 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, √5 के लिए मुझे क्या चाहिए, 4 + 1 चाहिए। √5 के लिए हम 4 + 1 ले लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर वही काम करो, स्केल से एक नंबर लाइन ले लो। ये मेरे पास 0, सपोज ये मेरी 1 यूनिट है और ये भी एक और यूनिट, 1 और 1 2 यूनिट। तो ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गई। मुझे यहाँ पर 2 यूनिट लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 4 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करने से आएगा, 2 का स्क्वायर करने से आएगा। तो बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, 4, मतलब 2 लेना पड़ेगा बेस, 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद मुझे इस 2 के ऊपर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 ली है डिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं 1 ही लूंगी, यहाँ पर मैं क्या लूंगी, 1 ही लूंगी, क्योंकि 5 मेरा 4 + 1 से बनेगा। 4 यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 1 इस डिस्टेंस से आना चाहिए। तो यानी जितना ये डिस्टेंस है ना 1 यूनिट, इतना ही यहाँ पे आर्क लगेगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट का डिस्टेंस है ये वाला। और क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 से इसको मिला देंगे, ओरिजिन से हम इसको मिला देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ से ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगा रहे हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1। तो ए बी कितना हो जाएगा, √4 + 1, यानी कि √5। तो हमें पता चल गया कि जो ये ए बी डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये कितनी है, √5 है, √5। अब मुझे क्या करना है, अपने कंपास की निडल को यहाँ रखना है और यहाँ इतना खोलना है, इतना खोलना है, और खोलने के बाद एक ऐसे आर्क लगा देनी है। इतना खोल के और आर्क लगा दो, कंपास से आर्क लगा दो। तो यहाँ जो ये पॉइंट इस रियल नंबर लाइन पे कट करेगा, यही क्या होगा,
√5 होगा। यही क्या होगा, √5 होगा। तो इस तरह से आप कुछ भी, किसी भी इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है √3, √2, √3 और √5। अगर मुझे √7 को प्लॉट करना हो, √7 को अगर मुझे प्लॉट करना हो, तो √7 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √7 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6+1 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले मुझे √6 प्लॉट करना पड़ेगा। अच्छा, √6 प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5+1। तो √6 प्लॉट करते हैं इसी में, क्योंकि √5 तो मैंने बना ही रखा है ना। 6 बनाने के लिए आपको पहले 5 बनाना पड़ेगा, वो मैंने बना रखा है, ये रहा। 0 से लेकर के √5 तक ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है √5। तो मुझे √5 पे एक परपेंडिकुलर लेना है और उसके साथ है 1। मुझे यहाँ पर 1 यूनिट लेना है और इस 1 यूनिट को इस ओरिजिन से मिला देना है। अब जितनी ये डिस्टेंस है, इतनी की डिस्टेंस का आर्क मुझे खोलना है, कंपास खोलना है 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को, और ये आर्क मुझे लगानी है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा √6। ये पॉइंट कौन सा होगा, √6। ऐसे ही अगर मुझे √7 प्लॉट करना है, तो ये मेरे पास √6 है। मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे क्या करना है, √6 के ऊपर परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ से 1, क्योंकि 6 के साथ 1 चाहिए, तो मैंने 1 यूनिट का एक आर्क लगाया। इसको मुझे इससे मिलाना है, इसके यहाँ कंपास की नीडल रखो, इतना कंपास खोलो और एक आर्क लगा दो। अब ये जहाँ मिल गया, ये क्या है, √7। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली हम इस एक्सरसाइज में यही सीख रहे हैं कि हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहला हमारे पास है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें दोनों तरह के नंबर आते हैं। कौन कौन से? रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो इसका मतलब हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, इट इज ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, where m is a natural number, where m is a natural number, कि every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number। क्या हर नंबर को आप √m लिख सकते हो? m जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, हर नंबर को तुम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, देखो ये मेरे पास रियल नंबर लाइन है, ठीक है, इस रियल नंबर लाइन पे ये मेरे पास ऑरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये -2 को आप कैसे √m लिखोगे? -2 को तो हम नहीं लिख सकते ना। -2 कैसे आएगा? -2 कभी भी √√ से नहीं आ सकता। ठीक है, -2 कभी भी √√ से, कोई भी नेगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का √√ करने से नहीं बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसका आंसर होगा नो। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, हम लिखेंगे नो, नॉट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स
नॉट बी रिटन, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म अंडर रूट एम where m is a natural number, under root m where m is a natural number. तो this is the answer of this question. इसका थर्ड पार्ट होगा every real number is a rational number. ठीक है, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है every real number is irrational number. अभी हमने देखा था कि अंडर रूट फोर इज रियल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर. ये रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है. तो क्या हर रियल नंबर इरेशनल हुआ? नहीं हुआ ना. तो इसका आंसर होगा नो. ठीक है, तो ये होता ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए. सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. इसका भी आंसर होगा नो और सेम यही आंसर होगा अंडर रूट 4. आप ये लिख सकते हो अंडर रूट 4. यहाँ आप अंडर रूट 4 की जगह और भी कुछ लिख सकते हो, जरूरी नहीं अंडर रूट 4. कोई भी आप ले लो. आप यहाँ पर 3 ले लो. 3 इज अ रियल नंबर बट दिस इज नॉट इरेशनल नंबर. ठीक है, कोई और नंबर ले लो. 1/2 ले लो. 1/2 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर. बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे. ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर. देखो स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट पॉजिटिव 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये सब स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के. भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, 9, 4, 16, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अब ये स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स के लेकिन इरेशनल नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2 विच इज अ रेशनल नंबर. इसकी वैल्यू होती है 3 विच इज अगेन अ रेशनल नंबर. इसकी वैल्यू होती है 4 विच इज अगेन अ रेशनल नंबर. तो these numbers, all these numbers are the square root of positive integers, but not irrational number. Are the square root of positive integers, but not irrational. This is the answer of the second question. Question number 3 में show how under root 5 can be represented on the number line. Under root 5 को हम represent करना सीख चुके हैं पहले ही. तो यहीं पर ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है. अगली एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय.